शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ, लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो, तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा, उसी पे रखा। हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। एक लोटा जल का क्या महत्व है और रुद्राक्ष का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। आप सब टीवी पर, एलईडी पर उस फोटो को देख सकते हैं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोलता था। हमने उसका पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चलाया। वहां डॉक्टर ने कहा हमारे पास में वॉइस आने का क्रम नहीं है, क्योंकि इसकी सारी जांचें कर ली है, इसकी आवाज नहीं आएगी। आप इसके साथ घर में ही कुछ ना कुछ प्रयास करो, अगर बोल ले तो ठीक है। गुरुदेव, मैंने हर वो कोशिश जिसको मैं कर सकती थी, एक माँ जो करती है वो कर सकती थी, जो करा मैंने, पर इसकी आवाज नहीं है। गुरुदेव, हमने किसी को दिखाया तो उसने कहा ये बोल नहीं पाएगा जिंदगी भर, इसकी आवाज नहीं आएगी। फिर भी हम हताश हो गए, आंखों में जल भर गया। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो। गुरुदेव, हमने वो व्रत भी कर लिया, फिर भी इसकी आवाज नहीं है। किसी ने कहा शिव मंदिर जाओ, हमने वो भी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, लगातार हम शंकर भगवान के सारे उपाय करते रहे। तब किसी ने कहा एक बार जा रही हो तो सीहोर चले जाओ। जब डॉक्टरों को दिखाई लिया, सब कुछ कर लिया, सीहोर आ गए। रुद्राक्ष वितरण बंद था। डॉक्टर की रिपोर्ट काउंटर पर दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। गुरुजी, 10 दिसंबर 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष लेकर गए। कंकर को भी बाबा को नमन कर कर, शंकर समझकर, बाबा की आराधना कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर गए। रुद्राक्ष को ले गए, जल में डालते, शिव जी को जल चढ़ाते, रात भर जल में भिंगोते, सुबह शिव को देते, चढ़ाया हुआ जल बच्चे को पिलाते। गुरुदेव, आप कहते हो कि यहां से जाने के बाद 3 महीने के अंदर बाबा बैग नहीं खोलने देता, उसी बैग को वापस बुलवाता है। और वही हुआ। 10 दिसंबर को आई थी और आज फिर बाबा को प्रणाम करने के लिए आ गई हूं। मेरा बेटा बोलना चालू कर दिया, मैं बाबा को नमन करने। जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, वो बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर। आप कहते हो गुरुजी वो 3 महीने में सुनता है, आप कहते हो कि 3 महीने के अंदर वो वापिस बुलाता है। मेरा बाबा सत्य है, जो दिल से यहां से जाता है, बोल कर जाता है, वो 3 महीने के अंदर ही बुला लेता है। ये शिव है। इसीलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, आप दिल से बोलकर जाओ उसको, किसी के दिखावे में नहीं।